हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में लेक्चर 2 शुरू कर रहे हैं। इसके पहले जो बात हुआ था वो इंट्रोडक्शन था कि सॉल्यूशन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, सॉल्यूशन में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, ये सब पे बात हो गया था। मतलब इट इज जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम लोग बात क्या करने वाले हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का, कि अगर कोई सॉल्यूशन अगर हम लोगों ने तैयार किया है तो उसका क्या स्ट्रेंथ होगा। क्लियर है? मतलब कंसंट्रेशन कहे या स्ट्रेंथ कहे, दोनों लगभग लगभग सेम टर्म्स है। और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब सीबीएसई बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड हो या फिर नीट जेई मेंस, इन सभी टर्म्स जो भी हम लोग पढ़ेंगे, अभी 4 5 6 टर्म्स आने वाला है, उन सब को देखा जाएगा जो कंसंट्रेशन से रिलेटेड है। क्लियर? तो उसके लिए अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है? तो हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में भी शेयर करते चलना है, क्योंकि जितना ज़्यादा ये शेयर होता है या सब्सक्रिप्शन मिलता है वो उतना अच्छा मोटिवेशन, मतलब सबसे अच्छा मोटिवेशन क्या है किसी टीचर के लिए, कि बच्चे खुश रहें। ओके, तो आगे देखते हैं। तो अपने पास क्या है, फर्स्ट जो पहला कंसंट्रेशन टर्म, तो ये तीनों टर्म्स क्या है, फर्स्ट है मास बाय मास परसेंट। ये पहले भी क्लास 9th में भी आया हुआ टर्म है। इसमें क्या होता है, इसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, W बाय W परसेंट। इसका मतलब क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। कि क्वेश्चन में मास दिया रहेगा सॉल्यूट का और सॉल्यूशन दोनों का दिया होगा, या फिर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का दिया होगा, दोनों को जोड़कर हम क्या निकाल लेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन। ज्यादातर केसेस में ये भी ग्राम में दिया होगा और ये भी ग्राम में दिया होगा। मतलब ये दोनों किस में लिखा जाएगा, ग्राम में। कि मान लिया जाए कि 5 ग्राम ऑफ शुगर इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है, वाटर हो या जो भी हो, यहाँ पर पूरे सॉल्यूशन का मास दे दिया 100 ग्राम और ऊपर 5 इंटू 100 कर देंगे 5%। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ध्यान देना है। जैसे हम बोले रिप्रेजेंट करने की बात, तो अगर लिखा हुआ है, मान लिया जाए कि 20% बाय मास ऑफ H2SO4, क्वेश्चन में ऐसा आएगा। मतलब अब जो है क्लास 12th में या 11th की बात करें तो इस फॉर्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। क्वेश्चन क्या रहेगा, दिया रहेगा कि बाय मास ऐसा है, डेंसिटी दे बताएगा, मोलैरिटी बताइए, या इससे आगे कुछ पूछेगा। लेकिन इतना चीज, अब जैसे ये लिखा 20% बाय मास, इसका मतलब क्या, हम सीधा सीधा कहेंगे इस क्वेश्चन का या फिर इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि 20 ग्राम ऑफ H2SO4 is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। कि पूरा का पूरा 100 ग्राम सॉल्यूशन है, उसमें 20 ग्राम कौन, 20 ग्राम अपना H2SO4 है। क्लियर है? इसी तरह से कुछ कुछ रिलेटेड होगा। अब इस सॉल्यूशन में थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर इस सॉल्यूशन में दे दे कि 20 ग्राम ये है और वो वाटर है, मतलब सॉल्वेंट वाटर है, तो वाटर कितना होगा, वाटर हमारा 80 ग्राम वाटर रहेगा। क्लियर? इससे रिलेटेड आगे कुछ आ सकता है जिसको हम लोग और आगे पढ़ते जाएंगे, कंसंट्रेशन टर्म्स में आता जाएगा। मतलब 20% बाय मास का यही हुआ कि 20 ग्राम हमारा H2SO4 है, 80 ग्राम वाटर है, अगर वाटर सॉल्वेंट रहा तो, या सीधा सीधा सॉल्यूशन लिखा तो हम कह देंगे कि ठीक है 20 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, वहां और कुछ नहीं बोलना है। क्लियर? सेकेंड टर्म आता है, जो दूसरा हमारा कंसंट्रेशन का टर्म है, ये है मास बाय वॉल्यूम। सेकेंड इज मास बाय वॉल्यूम, इसको W बाय V परसेंट कहेंगे। इसमें क्या लिखा जाएगा, W बाय V परसेंट इज इक्वल टू, फिर से बोलेंगे, मास ऑफ solute by volume of
सॉल्यूशन इनटू 100, फिर से क्या इसको 100 से इनटू कर दिया गया कि अगर मान लिया जाए कि लिक्विड, जैसे H2SO4 का जो सॉल्यूशन अभी यहां बना था वो लिक्विड था, अब बोल दिया जाता कि 20 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो ये यहाँ मतलब अब जो यूनिट दिया होगा वो ग्राम और नीचे ml में यूज करते हैं कि कितना ग्राम पर 100 ml यूज किया गया, उसको हम क्या बोलेंगे, वेट बाय वॉल्यूम कहा जाएगा। ठीक है, इसमें कैसे लिखा होगा, यहां पर क्वेश्चन में दिया होगा जैसे कि बोल दिया जाए कि 10 ग्राम ऑफ NaCl is present in 100 ml of solution। काफी इजी चीज है ये। तो अब हमारा रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, वेट बाय वॉल्यूम का। क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सॉल्यूट कौन है ऊपर, NaCl सॉल्यूट कितना 10 ग्राम, तो ऊपर 10 बाय टोटल वॉल्यूम ml में, तो ये ग्राम में ये ml में इंटू 100 कर दिया जाए। क्या सॉल्व हो करके आएगा, जैसे ही सॉल्व करेंगे हम कहेंगे इट इज 10% कौन सा, वेट बाय वॉल्यूम, ये साइन वहां लगा देना है। जैसे इसमें तो सीधा ऊपर वाले में क्या लिखा हुआ था, वेट बाय मास, कि 20% बाय मास लिख दिया, मतलब वेट बाय वेट का है। इसके लिए बाय वॉल्यूम नहीं लिखेगा, इसके लिए वेट बाय वॉल्यूम लिखा होगा। इस चीज का ध्यान रखना है थोड़ा, क्लियर। तीसरा जो अपना फॉर्मूला है, ये सब हम जल्दी जल्दी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसमें कोई बहुत ज्यादा कुछ समझना नहीं है, जो समझना है वो अगले टॉपिक में आएगा मोलैरिटी से। ठीक है, तो हम मोलैरिटी से बात करेंगे थोड़ा डिटेल में। ओके, तो नेक्स्ट इज थर्ड टर्म जो है इधर, इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, मींस V बाय V। ये इसका साइन है, शॉर्ट में लिखा जाएगा V बाय V, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। शॉर्ट में, बहुत ज्यादा शॉर्ट में क्वेश्चन में इसका क्या दिया होता है कि अगर बोल देते हैं 10% बाय वॉल्यूम है, इसका मतलब यही फॉर्मूला बोला गया है। ठीक है, अगर बोल दिया जाए कि इथेनॉल कितना है, 10% बाय वॉल्यूम है, इसका मतलब क्या, हम अब कहेंगे सेम फॉर्मूला जो अभी अप्लाई किया गया था, क्या बोला जाएगा, अब हम यहां पर लिखते हैं कि V बाय V परसेंट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। इसमें वॉल्यूम ml में होगा सॉल्यूट का पूरा सॉल्यूशन भी ml में रखना है, तब इस तरह से क्वेश्चन हम बहुत आसान। अब अगर ये बोल दिया कि तो क्या आप समझ में आ रहा है, इस क्वेश्चन का मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि 10 ml ऑफ इथेनॉल इज प्रेजेंट इन कितना ml में, 100 ml सॉल्यूशन में। और इसी में अगर शॉर्ट तरीके से लिख दिया, इतना इथेनॉल और वो सॉल्यूशन क्या है अपना, एक्वस सॉल्यूशन है। पिछले लेक्चर में बात किए थे एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस मतलब क्या होता है, पानी, मींस इथेनॉल कहाँ प्रेजेंट है, पानी में, इसका मतलब सॉल्वेंट कौन है अपना, पानी है। तो अगर हमारे पास पूरा का पूरा 100 ml सॉल्यूशन है, उसमें 10 ml 10 ml इथेनॉल है, तो वाटर क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि 90 ml ऑफ वाटर भी यहां प्रेजेंट है ना। ये 2 पॉइंट इस वाले टॉपिक से निकल कर आया। हम लोग जितना भी सैनिटाइजर, एकदम कॉमन हमारा एग्जांपल क्या है, सैनिटाइजर जो यूज करते हैं उसमें लिखा होता है कि 90% V बाय V, ऐसे किया होता है। क्या आप समझ में आना चाहिए इसका। हम सीधा कहेंगे कि अब जो हमारा सैनिटाइजर का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट
सैनिटाइजर में होता है इथेनॉल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, है ना, या सिंपली अल्कोहल कह दिया जाए। अगर अल्कोहल बोले यहाँ तो हम कहेंगे 90% वॉल्यूम से है, तो कहेंगे 90 ml अल्कोहल और 10 ml वाटर प्रेजेंट है, तभी इस सॉल्यूशन, इसका मतलब ये होता है। आई बात समझ में? अब ये जो तीन टर्म्स अभी हम लोग देखे, वेट बाय वेट, मास बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये तीनों का आगे यूज होगा। डायरेक्ट नहीं रहेगा कि हाँ इतना ग्राम ml है और ये इतना ml है, बताइए पर नहीं, वो क्लास 12 में यूज नहीं होता है। तो चौथा अपना क्या टर्म है, नेक्स्ट इज मोलैरिटी। मतलब तीन जो सिंपल टर्म्स था जो पहले पढ़ा गया था वो हम लोग पढ़ लिए। सबसे ज्यादा परेशान क्लास 11 में बच्चे इसी से होते हैं, मोलैरिटी वाले टर्म से, कि सर मोलैरिटी क्या कैसे निकालेंगे। बहुत सिंपल सा चीज है, इससे मेंस में, नीट में या बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है, मोलैरिटी बताइए कोई भी सॉल्यूशन का। तो मोलैरिटी का पहला मतलब ही है कि मोल से रिलेटेड है, ठीक है, कि अब हम सिर्फ मास की बात नहीं करेंगे, उसी मास को हम चेंज करेंगे मोल्स में, तब वो टर्म क्या कहलाएगा, मोलैरिटी। वॉल्यूम भी होगा यहां, तो ध्यान से देखना है। जैसे हम बोले मोलैरिटी, मोलैरिटी कहा जाता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब इससे पहले जो तीन फॉर्मूला देखा गया था उसमें वॉल्यूम ml में आया था और मास जो है ग्राम में आया था। यहाँ क्या होगा, मास नहीं लेना, यहाँ हमको मोल्स लेना है उस सॉल्यूट का बाय वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो इसका यूनिट हो जाता है, मोल खुद ही एक यूनिट है, तो ऊपर मोल रखेंगे, नीचे लीटर, तो मोल्स पर लीटर, ठीक है। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, उसके थ्रू ही इसको समझते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या है क्वेश्चन, एक एग्जांपल है कि 4 grams ऑफ NaOH is present in 100 ml of solution, 100 ml of solution, पूरा ये आ गया क्वेश्चन। तो बताइए मोलैरिटी क्या होगा, ठीक है, इतना ही। एग्जाम में भी देता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन रहेगा, तो इस तरह से रहेगा कि 4 ग्राम NaOH है, कहाँ है, 100 ml में है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहला काम तो है कि ध्यान से देखना है, ये वाला जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को और हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, तो ध्यान देना है। तो हम बोलेंगे मोलैरिटी इज इक्वल्स टू, मोल्स के लिए क्या फॉर्मूला था, अभी तक क्या पढ़े थे, गिवन मास बाय मोलर मास करते हैं तो मोल्स आ जाता है। तो हम गिवन मास मतलब W रख देते हैं, और मोलर मास तो हम कर देते हैं कि मोलर वेट, किसका, सॉल्यूट का। क्लियर? तो अगर हम सॉल्यूट को B, जैसे शुरुआत में A और B कंसीडर किए थे कि सॉल्वेंट हमेशा A ले लेते हैं और सॉल्यूट को B ले लेते हैं, उस कंफ्यूजन को ज्यादा क्लियर ही रखने के लिए यहाँ पर मोलर वेट या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कर देते हैं। यहाँ भी कौन है, सॉल्यूट ही है, जो सॉल्यूट कौन है अभी, NaOH, इनटू इसी फॉर्मूला में यहीं पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे है, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम यहाँ, क्योंकि गिवन मास बाय मोलर मास से क्या आ गया, मोल्स आ गया, इधर क्या लगा दिया जाए, वॉल्यूम ऑफ, कितना है वॉल्यूम, वॉल्यूम क्वेश्चन में ml में दिया है, तो हम यहाँ पर ml लिख देते हैं। उसको लीटर में चेंज करने के लिए, क्योंकि फॉर्मूला में तो लीटर रखना है, जैसे ही लीटर में चेंज करेंगे तो नीचे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये 1000 ऊपर आ गया, हम यहाँ पर फॉर्मूला में 1000 लगा देते हैं, तो ये 1000 नीचे से खत्म। ये तो जो एक्चुअल फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा। इस तरह से क्वेश्चन आया कि मास दे दिया है सॉल्यूट का और ml में सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे दिया, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देंगे, जो कि ज्यादातर क्वेश्चन मिलेगा भी इसी से।
ठीक है, तो क्या है यहाँ पर गिवन वे, तो क्वेश्चन में जो जो दिया है उसको लगा देते हैं कि यहाँ 4 ग्राम सॉल्यूट का मास है और NaOH है, ये 23 मोलर मास, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, सब जोड़ेंगे तो 40 ग्राम हो जाएगा। तो नीचे 40 100 ml है, 100 ml और ऊपर 1000 लिख दिया जाए तो हो गया लीटर में चेंज। इसको सॉल्व करेंगे, 20 यहाँ से 10 सीधा हमको 1 m लिखना है इसका यूनिट, मतलब इसकी मोलैरिटी क्या है, 1 m सॉल्यूशन है। 1 m सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि मोल्स, 1 मोल 1 लीटर में प्रेजेंट होगा, क्योंकि हमने इसको क्या किया पर लीटर, मतलब वो जो छोटा सा सॉल्यूशन है, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा बॉटल मान लेते हैं कि 100 ml है, 100 ml वाटर या पूरा का पूरा 100 ml सॉल्यूशन में हम 4 ग्राम क्या मिला दिए, NaOH मिला दिए। बोलेगा बताइए इसकी मोलैरिटी क्या होगी, इस तरह से सॉल्व करना है और कहेंगे हाँ ठीक है, ये अगर हमारे पास 100 ml NaOH सॉल्यूशन है तो इसकी मोलैरिटी 1 m। क्लियर, ये समझ में आ गया। एक तरह से और क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है जो कि पूछा जाएगा मेंस में, नीट में, ये दोनों में पूछा जाता है। क्या रहेगा, सपोज किया जाए, देख लेते हैं उसको पहले बोर्ड पर ही कि क्वेश्चन में दे दिया, ठीक है ना, कि 100 ml यही ले लेते हैं या फिर ये 200 ml मान लेते हैं। यही क्वेश्चन में 100 से, अब इसको एक क्वेश्चन है 200 ml 2m HCl गिवन है, कैलकुलेट, कैल या सिंपल फाइंड कर लेते हैं, ज्यादा आसान रहेगा। फाइंड द मास ऑफ HCl इन दिस सॉल्यूशन, कि अब इस सॉल्यूशन में बताइए कि NaCl का मास, मतलब ये रहा हमारा सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन मान लिया जाए कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका कॉन्सेंट्रेशन भी यहां दे दिया क्वेश्चन में 2m सॉल्यूशन है, और बोला कितना वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी दे दिया। तो बताइए कि क्या मास होगा, ये रहा मास ऑफ HCl, कि इस पूरे सॉल्यूशन में सिर्फ HCl कितना है। ऐसा थोड़ी है कि 200 ml का 200 ml पूरा का पूरा HCl ही होगा, नहीं, HCl का सॉल्यूशन है ये। सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि कुछ HCl होंगे और कुछ सॉल्वेंट भी होगा, उन्हीं दोनों को अलग अलग करना है कि कितना सॉल्यूट है, मतलब कितना ग्राम सॉल्यूट है और कितना ग्राम सॉल्वेंट है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, जस्ट अभी जो यहाँ नीचे फॉर्मूला लिखा गया था इसी को हम अप्लाई करेंगे। क्या फॉर्मूला लिखा गया था वो देख लेते हैं। अभी जो हम फॉर्मूला लिखे थे इसको सॉल्व करने के लिए, यहाँ लिखे थे मोलैरिटी इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ml में ही दिया है, और ऊपर 1000, ये रहा, ये फॉर्मूला लगेगा इसको सॉल्व करने के लिए। जो जो चीज दिया हुआ है वो लगा देता है। 200 ml वॉल्यूम है तो मोलैरिटी यहाँ 2m, तो 2m इज इक्वल्स टू, सीधा सीधा m की जरूरत नहीं, हटाते हैं इसको, 200 ml, यहाँ पर 200 ml ऊपर 1000 लगा दिए तो वो लीटर में आ गया। मोलर मास इसका तो 36.5 ग्राम। W बताना है, हो गया सॉल्व। बस यही W फाइंड किए और वो आंसर आ जाएगा। इसका मतलब पहले सॉल्व करते हैं फिर बताते हैं मतलब। 20 कट गया, ये 10, ये डिवाइड, ये रहा। तो अगर यहां से यहां काट दिया जाए, आमने सामने है, तो ये तो कैंसिल हो ही जाएगा। ठीक है, तो सीधा सीधा हम W इज इक्वल टू, इसको कह सकते हैं कि ये हो गया अपना 5, ये ऊपर और वो नीचे, तो 36.5 डिवाइडेड बाय 5, ये आ जाएगा अपने पास 7, 1,
7.3 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा अभी सॉल्यूशन यहाँ पर था ना, कितने ml का था? 200 ml, और इसकी कंसेंट्रेशन भी दी हुई है 2m। इसमें कितना एक्चुअल में हमको मिला था? इसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिर्फ इतना ग्राम है, बाकी सब पानी है। जो भी मास आया, इसके मास को मेजर कर लेंगे। सॉरी, तो मोलैरिटी का क्वेश्चन हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। और मोलैरिटी अगर दिया है क्वेश्चन में, तो वहां पर मास फाइंड करने आ जाएगा कि बताइए कितना मास ऑफ सॉल्यूट होगा। हो सकता है मास भी दिया, मोलैरिटी ये फाइंड करने। तो यहाँ पर 1 2 3 4 4 वेरिएबल टर्म्स हैं। इन चारों वेरिएबल टर्म्स में कोई भी एक पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके। अब इससे और आगे बढ़ा जाए। मोलैरिटी चलेगा अभी तो मोलैरिटी टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत लंबा भी है, काफी दूर तक जाएगा, इसमें बहुत सारे अलग अलग टॉपिक है। फिर आता है मोलैरिटी इक्वेशन। अगला क्या है? मोलैरिटी इक्वेशन। क्या होता है मोलैरिटी इक्वेशन? तो जैसे ही हम बोलेंगे मोलैरिटी इक्वेशन, इसका कॉन्सेप्ट क्या है पहले वो समझ लिया जाए। एक कंटेनर है, उसमें मान लेते हैं कि यहाँ पर 200 ml 2m HCl है, या इस कोई भी चीज ले लिया जाए तो HCl ही लेते हैं। अभी लिए थे वही वाला सॉल्यूशन जो भी हमारे पास छोटे से बॉटल में था। अब ये हमारा सॉल्यूशन है, इसका वॉल्यूम दे दिया, इसमें पानी मिलाया जाए। ठीक है, तो अभी हम समझ क्या रहे हैं? मोलैरिटी इक्वेशन समझ रहे हैं। और जैसे ही हम बोल रहे हैं क्या मोलैरिटी इक्वेशन क्या है, ध्यान देना। एक कंटेनर आ गया, कंटेनर में हमारे पास क्या है? 200 ml 2m HCl है, और इस कंटेनर में क्या करते हैं? पानी मिलाते जाते हैं, H2 वाटर मिलाते मिलाते ये जो सॉल्यूशन है ना, इसको मान लिया जाए कि 200 ml से 2 लीटर कर दिया गया। बोलेगा अब बताइए मोलैरिटी जो है रिजल्टिंग सॉल्यूशन का क्या होगा। ये ग्रेजुएशन में भी मिलेगा, मतलब इंजीनियरिंग या मेडिकल में जाते हैं ना फर्स्ट ईयर, केमिस्ट्री लैब में ऐसा एक्सपेरिमेंट करवाएंगे सर। क्या करना होगा, ध्यान देना। जैसे ही हम बोल रहे हैं कि 200 ml को क्या कर दिया गया? 2 लीटर। ध्यान देना है, सिर्फ हम इसमें क्या मिलाए हैं? पानी मिलाए हैं। HCl पहले जितना था अभी भी HCl उतना ही है, बस वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हम M1 V1 इज इक्वल्स टू M2 V2 अप्लाई करते हैं। क्लियर? मतलब ये जो पहला दिया हुआ था, पहले जो दिया हुआ था वो हमारा M1 था, ये वाला टर्म हमारा V1 था, ये हमारा क्या है? V2 है, और M2 पूछा गया है। सीधा इधर इधर पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्या आएगा ध्यान से देखना है। तो हम M1 2 है और V1 200 ml है, ठीक है। अब M2 कितना होगा वो बताना है। कब? V2 2 लीटर, तो इसको 2000 लगा देते हैं, ml में चेंज कर दिए। आई बात समझ में? 0 0 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। E2 जो है वो बन जाएगा यहाँ पर 20, और ये 2 तो ये 10 बचेगा। तो हमारे पास M2 इज इक्वल्स टू 0.2 m आएगा। मतलब रिजल्टेंट जो हमारा सॉल्यूशन, ये फाइनल जो सॉल्यूशन आ गया 2 लीटर, उसका मोलैरिटी अब घट जाएगा। अच्छा, इस फॉर्मूले से काम क्या किया गया वो थोड़ा ध्यान से देखना है, मतलब जो लॉजिक है एक्चुअली में वो क्या है, ध्यान देखते हैं। अभी हम लोग पढ़े थे मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल पर लीटर, लीटर मतलब वॉल्यूम। तो अगर सिर्फ मोल बोला जाए, MOL, मोल इज इक्वल टू, हम क्या कहेंगे? मोल। मतलब ये फॉर्मूला में हो क्या रहा है उसकी बात कर रहे हैं। यहां हम बोलेंगे मोल इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। वही ना किए, M1 V1 मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, कि यहां पर जितना मोल्स था HCl का वो फाइंड हो गया, और टोटल वॉल्यूम अब कितना आ गया? 2 लीटर। देखो ना, तो 2 लीटर इधर 2 से ये V2 इधर आ जाएगा ना, डिवाइड हो गया। मतलब काम उतना ही हुआ है, मोल्स पर लीटर ही फाइंड किए है।
बस तरीका हमारा क्या था, मोलैरिटी इक्वेशन के थ्रू किया गया है। आई बात समझ में, हम क्या बताए? ओके, तो ये है मोलैरिटी इक्वेशन, नोट कर लेना है इसको। तो जब ये समझ में आ गया तो अब कुछ कुछ एक बेसिक टर्म्स आता है। कहीं कहीं डेसी मोलर में मिला दिखेगा कि डेसी मोलर क्या है, सेंटी मोलर क्या है। ठीक है, मोलैरिटी वाले टर्म में ही हम कह सकते हैं, या क्वेश्चन कहीं कहीं दिख सकता है, डेसी मोलर सॉल्यूशन। इसका मतलब तो पढ़े है ना बचपन में, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, ऐसा वाला एक चुटकुला, मतलब वो आता था, पोएम आता था, सर भी सुनाते थे। इसका मतलब क्या, डेसीमीटर जो भी मोलैरिटी है उसका 10th पार्ट बाई 10। मतलब अगर मोलैरिटी दिया हुआ है, क्या बोला गया, डेसी मोलर सॉल्यूशन, तो हम सीधा सीधा उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या समझेंगे, 0.1 m। सेंटी दिया हुआ है, सेंटी मोलर, सेंटी मोलर, तो सेंटी हो जाना है इसमें, है ना। सेंटी मोलर सॉल्यूशन मतलब मोलैरिटी बाई 100 मींस 0.01 m, या इसी को हम क्या कर सकते हैं, 10⁻⁻2 m, ये कहलाएगा हमारा सेंटीमोलर। तो अलग अलग टर्म्स यहाँ पर यूज हो सकता है। सेमी मोलर भी हो सकता है, सेमी मतलब हाफ। अगर हम लिख दिए सेमी मोलर सॉल्यूशन, तो यहाँ क्या आएगा, मोलैरिटी बाय 2, हाफ हो गया। तो ये सब क्या बना हमारा, अलग अलग मोलैरिटी या फिर कंसंट्रेशन का टर्म्स बना। आई बात समझ में? ओके, तो हम लोग जब बात करते हैं किसका, मोलैरिटी इक्वेशन का, तो ये सब क्वेश्चंस मिलता रहता है। नेक्स्ट इज अगला है अपने पास, इसी मोलैरिटी में ही अभी बताया ना, मोलैरिटी चलने वाला है बहुत देर तक। तो मोलैरिटी में कहेंगे मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन obtained by mixing 2 or more solutions of same type with different molarity, with different मोलैरिटी। ये इतना बड़ा टॉपिक है, मतलब ये जो लिखा गया है ना, और पूरा हम लिखे क्यों, क्योंकि हर जगह मीनिंगफुल वर्ड है। क्या मोलैरिटी सॉल्यूशन का बताइए, कब कब ऑब्टेन्ड होगा, जब मिक्सिंग 2 या 2 से ज्यादा सॉल्यूशंस ऑफ सेम टाइप, एक ही तरह के सॉल्यूशन, एसिड है तो एसिड ही मिलाना है, बेस है तो बेस ही मिलाना है, सॉल्ट है तो सेम सॉल्ट मिलाना है, तब विथ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। कि कॉन्सेंट्रेशन यहां अलग हो रहा है, सिर्फ डिफरेंट क्या है, अलग अलग। जैसे हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, एक में 100 ml 2m HCl है, 100 ml 2m HCl है, दूसरे में 100 ml 3m HCl है, 3m मोलैरिटी, एक में 3m है, एक में 2m, वॉल्यूम दोनों का सेम है, वॉल्यूम डिफरेंट भी हो सकता है, वॉल्यूम पर बात नहीं है, यहाँ पे कहीं भी वॉल्यूम नहीं लिखा गया, तो वॉल्यूम हम कुछ भी रख सकते हैं। तो अगर हमारे पास 100 ml 2m सॉल्यूशन है HCl का, एसिड है, तो दूसरा एसिड ही लेना है, दोनों को मिला दिए। क्या हम बोले अभी इधर, हम बोले एक एग्जांपल के थ्रू पहले समझते हैं कि 100 ml 2m HCl, इसको मिक्स कर दिया गया 200 ml 3m HCl के साथ। तो बताइए, इन दोनों को जब मिक्स कर दिए तो नया मोलैरिटी क्या आएगा। तो जो हमारा नया मोलैरिटी आता है उसको एक इक्वेशन से बताते हैं। ये क्या इक्वेशन है, M1V1 प्लस M2V2, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को जोड़ लेंगे, इसका नंबर ऑफ मोल्स, अभी बात किए थे मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, मोल्स हो जाता है, इज इक्वल टू
M3, ये नया M3 होगा और यहां पर V1 प्लस V2 लिखते हैं, जो कि बाद में V1 V2 कहाँ नीचे आ जाएगा। तो जैसे ये नीचे आता है इसको इधर ही लिखते हैं, क्या डिवाइड कर दिया जाए V1 प्लस मतलब टोटल वॉल्यूम से। देखो मोल्स हुआ M1 V1 M इंटू V मोल्स M इंटू V मोल्स बाय टोटल वॉल्यूम, तो दोनों का नंबर ऑफ मोल्स जोड़ दिया गया बाय टोटल वॉल्यूम कर दिया गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या करेंगे इस क्वेश्चन के लिए सेम, तो यहां पर हम M3 इज इक्वल्स टू लिखेंगे। देखो ये हमारा क्या है, ये अपने पास M1 है, ये क्या है V1 है, ये कौन V2, ये M2। तो 100 इंटू 200, तो 100 तो ml में ही रख लेते हैं, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं लीटर में। 100 इंटू 2 प्लस 200 इंटू 3 बाय 100 प्लस 200, ये रहा। क्लियर, तो ये हो गया 200 और ये 600, तो 200 प्लस 600 बाय टोटल वॉल्यूम 300, दोनों दिया जाए 2, तो 800 बाय 300, ये 0 0 कट गया। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 8 बाय 3m, नीट वाले क्वेश्चन में क्या होता है इतना ही दिया था 8 बाय 3m लिखा रहेगा। मेंस में क्या होता है कि इसी चीज को सॉल्व करके लिखा होगा कि यही चीज 2.666 ऐसे चलता रहेगा। क्लियर है ये चीज, तो ये हमारा क्वेश्चन किसके लिए, इस तरह के। इसी में मान लेते हैं ना कि तीसरा कोई और एसिड आ गया है ना, कि ये दो ऐसे था और हम मान लेते हैं यहां पर लिख देते हैं दूसरे क्वेश्चन में कि 500 ml 2m या 5m या 1m H2SO4 है, तो तीन अलग अलग एसिड जुड़ गया। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, सेम काम है कि मोल्स पहले का, मोल्स दूसरे का और मोल्स तीसरे का बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ V3 भी आ जाएगा। तो कोई मुश्किल तो क्वेश्चन रहा नहीं अभी, बस हमको ध्यान क्या रखना है कि सेम टाइप वाले क्वेश्चन में दिया, ये नहीं कि एक एसिड दे दिया दूसरा बेस दे दिया, तभी नहीं लगेगा। तब हम लोग नॉर्मेलिटी वाले क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं इसको, तब ये ऐसे डायरेक्ट नहीं सॉल्व होगा। सही बात समझ में, तो ये था हमारा मोलैरिटी इक्वेशन। तो इसी मोलैरिटी में कुछ और जानते हैं, मतलब मोलैरिटी थोड़ा और बाकी है। क्या है मोलैरिटी, तो अभी हम लोगों ने देख लिया क्या मोलैरिटी का फॉर्मूला, मोलैरिटी इक्वेशन। मोलैरिटी जो फॉर्मूला आया था उसमें किस तरह से अलग अलग तरीके से मास फाइंड कर सकते हैं। फिर दो सेम टाइप के सॉल्यूशन को अगर मिक्स कर दें जिनका मोलैरिटी अलग हो तो हमको क्या मिलेगा, ये सब आ गया। अब एक डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, कि रिलेशन ऑफ मोलैरिटी एंड डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, कि अगर मोलैरिटी दे दिया डेंसिटी दे दिया तो हम क्या बना सकते हैं, मतलब डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। इस पर एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में इस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है और पहले तो क्या फॉर्मूला है वो देखते हैं। तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू लिखा जाता है परसेंटेज बाय मास, मास का जो परसेंट ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, इनटू डेंसिटी इनटू 10 बाय मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये रहा हमारा फॉर्मूला, मतलब पूरा का पूरा जो फॉर्मूला है वो यही है। बहुत ज्यादातर बुक में तो ये फॉर्मूला दिखेगा भी नहीं, लेकिन हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे और आंसर आएगा। मेंस में और नीट में दोनों में इस वाले टॉपिक से ये वाला जो फॉर्मूला दिया ना, डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है 4 नंबर आराम से। एक क्वेश्चन टिक और कितने 2 मिनट में बनता है, 2 मिनट से भी कम में बने, क्या आएगा ध्यान देना। जैसे क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर नीट की बात कर रहे हैं हम, तो ध्यान देना। एक क्वेश्चन था 98% बाय मास ऑफ H2SO4
हैज डेंसिटी D बराबर 1.8 ग्राम पर ml। ये रहा डेंसिटी भी दे दिया। तो बताइए मोलैरिटी क्या होगा? कुछ है अब इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं रहा। मतलब सीधा सीधा मोलैरिटी इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? परसेंटेज बाय मास। 98% बाय मास दिया हुआ है, डेंसिटी दिया है 1.8 इंटू 10, ये नंबर ही है। मोलर मास H2SO4 का नीचे रखना है, सॉल्यूट का, ये रहा। तो यहाँ क्या लगा देंगे? 98। जैसे ही सॉल्व करेंगे 18m, ये रहा आंसर। ये नीट में डायरेक्ट आया हुआ क्वेश्चन है। सिर्फ नीट में ही नहीं, अभी मेंस वाले की बात कर लेते हैं। उसमें भी कोई बहुत बड़ा भारी क्वेश्चन नहीं था। उसमें क्या था? मेंस में क्वेश्चन है कि 63% बाय मास ऑफ HNO3 नाइट्रिक एसिड हैज डेंसिटी D बराबर हैज डेंसिटी 1.6 ग्राम पर ml। तो बताइए मोलैरिटी बराबर क्या होगा? क्या होगा बताओ? कुछ नहीं बताना है, सीधा सीधा मोलैरिटी बराबर ऐसे रखेंगे, परसेंटेज बाय मास 63% इंटू, परसेंट नहीं रखना, इंटू डेंसिटी हो गया 1.6 इंटू 10 बाय मोलर मास HNO3 का फिर से 63 ही होता है। दिस बराबर 16m हो गया। एक 18 एक 16, दोनों ऐसे आंसर आएगा। तो ये फॉर्मूला को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि फॉर्मूला भी किसके लिए है? मोलैरिटी वाले टर्म्स में ही आता है। कब? जब डेंसिटी दिया है और परसेंटेज बाय मास। अब इसी लेक्चर के बिल्कुल शुरुआत में हम ये वाला बाय मास समझाए थे। तो मास बाय मास परसेंट है, वेट बाय वेट हो गया, ये बहुत सेम चीज है। मास बाय वॉल्यूम है, वॉल्यूम। अब इससे इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा, ये दिया रहेगा ऐसा, मतलब इस समझ जाना है वो ये दिया, इसका मतलब क्या है। इसी चीज को, यही दोनों क्वेश्चन को इस फॉर्मूला से डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, 2-3 पेज लगेगा, आराम से कैलकुलेशन चलेगा 10 मिनट तक। फॉर्मूला पता है, 1 मिनट के अंदर आंसर आ जाएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन का है, नीट कह लो या मेंस कह लो। आई बात समझ में? तो मोलैरिटी से हम लोग इतना सब टॉपिक पढ़ते हैं टोटल। अब इससे आगे बढ़ेंगे तो आएगा मोलालिटी, देखते हैं उसको अगले लेक्चर में।